Comprehension number 25. The camel is rightly called the ship of the desert. ऊँट को बजा तौर पर सहरा का जहाज़ कहा जाता है. It is the best means of transport in deserts. ये सहराओं में आमदोरफ्त का बेहतरीन ज़रिया है. Camels go slow. ऊँट आहिस्ता चलते हैं, but they go on walking for hours on the burning sand and in the blazing sun. लेकिन वो तपती हुई रेत और जलती धूप में घंटों चलते रहते हैं. Camels carry heavy loads, much heavier in weight than any other beast of burden can. ऊँट बोझ उठाने वाले दूसरे जानवरों की निस्बत ज़्यादा वज़नी सामान उठा लेते हैं. While the other animals' feet sink into the sand, जबकि दूसरे जानवरों के पाँव रेत में धंस जाते हैं. Nature has made the feet of camels such that it is not at all difficult for it to walk on sand. लेकिन कुदरत ने ऊँट के पाँव इस तरह के बनाए हैं कि उसके लिए रेत पर चलना हरगिज़ मुश्किल नहीं है. The camel is superior to all other animals because it can go without food and water for days and weeks. ऊँट तमाम दूसरे जानवरों से बरतर है क्योंकि ये दिनों और हफ्तों तक बगैर खुराक और पानी के रह सकता है. It can store food and water. ये खुराक और पानी का ज़ख़ीरा कर सकता है. Its hump is also a store of food which the camel uses when it gets nothing to eat and drink for many days. इसकी कोहान भी खुराक का ज़ख़ीरा होती है जो ऊँट उस वक्त इस्तेमाल करता है जब उसे कई दिन तक खाने और पीने के लिए कुछ नहीं मिलता. In deserts only bushes grow here and there and the camel can live on these. सहराओं में इधर उधर सिर्फ झाड़ियाँ ही उगती हैं और ऊँट उन पर गुजारा कर सकता है. ऊँट के बारे में ये पूरा पैराग्राफ बताया गया है. सहरा का जानवर है ऊँट और इसको हम सहरा का जहाज़ भी कह सकते हैं क्योंकि इस पे एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाया जाता है. इनकी रफ़्तार तो आहिस्ता होती है लेकिन हम कह सकते हैं कि इनमें रेत के ऊपर चलने की सलाहियत दूसरे जानवरों की निस्बत ज़्यादा होती है. ज़्यादा सामान उठा सकते हैं, जलती धूप में घंटों तक सफ़र कर सकते हैं और दूसरे जो जानवर होते हैं उनके पाँव रेत में धंस जाते हैं, जबकि ऊँट के पाँव कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने इस तरह के बनाए हैं कि वो रेत पे सफ़र कर सकता है, रेत पे चल सकता है. उसके लिए ये मुश्किल नहीं है. एक और ऊँट का जो प्लस पॉइंट है वो ये कि दूसरे जानवरों की निस्बत ऊँट ज़्यादा दिन तक खुराक और पानी के बगैर ज़िंदा रह सकता है. क्यों? क्योंकि इसकी कोहान अल्लाह ताला ने इसलिए बनाई है ताकि उसमें खुराक ज़ख़ीरा हो सके और जब उसके पास कई दिन तक खाने पीने के लिए कुछ ना हो तो उस खुराक को कोहान में से वो इस्तेमाल कर लेता है जो उसने स्टोर की होती है. अगर हम सहरा को देखें तो उसमें काफ़ी दूर दूर तक आपको सिर्फ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ नज़र आती हैं. ऊँट उन्हें खाकर भी गुजारा कर सकता है. क्वेश्चन नंबर 1 है वाई इज़ द कैमल कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट. ऊँट सहरा का जहाज़ क्यों कहलाता है? द कैमल इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट बिकॉज इट कैन वॉक ऑन सैंड ईजीली विद हैवी लोड्स. पैराग्राफ में से करने के लिए क्वेश्चन में से कुछ पार्ट करना पड़ेगा. द का टी कैपिटल कर देंगे. द कैमल के बाद लिखेंगे इज़. कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट क्वेश्चन मार्क को कट करेंगे, लिखेंगे बिकॉज इट कैन. उसके बाद पैराग्राफ में से 4th लाइन है जहाँ पे लिखा है वॉकिंग, उसका ING कट कर देंगे, बनेगा वॉक फॉर आवर्स ऑन बर्निंग सैंड. उसके बाद नेक्स्ट लाइन में से करना है जहाँ पे लिखा हुआ है ना हैवी लोड्स, उससे पहले सिर्फ लिख देना है ईजीली विद, तो लाइन बन जाएगी वॉक फॉर आवर्स ऑन बर्निंग सैंड ईजीली विद हैवी लोड्स. क्वेश्चन नंबर 2 है इज़ इट फॉर इट्स स्पीड दैट इट इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट. क्या इसे इसकी रफ्तार की वजह से सहरा का जहाज़ कहते हैं? तो आंसर है नो, इट इज़ नॉट कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट फॉर इट्स स्पीड. सवाल के अंदर से जवाब करने के लिए इस को काट के लिखेंगे नो, इट के बाद लिखेंगे इज़ नॉट और उसके बाद सारा सवाल ही इसका जवाब है. फॉर इट्स स्पीड दैट इट इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट. क्वेश्चन मार्क को कट कर देंगे. थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डिफिकल्टी डू द अदर बीस्ट्स ऑफ बर्डन हैव टू फेस व्हाइल वॉकिंग ऑन द सैंड. दूसरे बोझ उठाने वाले जानवरों को रेत पर चलते वक्त किस मुश्किल का सामना करना पड़ता है? पैराग्राफ में जहाँ पे 3 लिखा है वहाँ से करेंगे दी का टी कैपिटल कर देंगे. दी अदर एनिमल्स फीट सिंक इनटू द सैंड. इतना करके जो जवाब उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है उसमें से बकिया हिस्सा करेंगे एंड दे कैन नॉट वॉक ऑन सैंड ईजीली.
द फीट ऑफ अदर बीस्ट ऑफ बटन सिंक इन टू द सैंड एंड दे कैन नॉट वॉक ऑन सैंड ईजिली, यानी कि दूसरे जो जानवर होते हैं उनके पाँव रेत में धंस जाते हैं, तो इस वजह से उनके लिए रेत पर चलना आसान नहीं होता। तो एक हिस्सा इसका हम पैराग्राफ में से कर सकते हैं और एक जो आंसर इन्होंने इधर लिखा हुआ है उसमें से कर सकते हैं। है तो पैराग्राफ में भी लिखा हुआ, लेकिन उधर कटिंग बहुत ज़्यादा है और डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके लिए कि कहाँ से कहाँ तक आंसर करना है। इस वजह से एक लाइन यहाँ से कर लें, एक वहाँ से कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई डज अ कैमल वॉक ईजिली ऑन द लूज सैंड ऑफ द डेजर्ट? एक ऊँट सहरा की नरम रेत पर क्यों आसानी से चल लेता है? अ कैमल वॉक्स ईजिली ऑन द लूज सैंड ऑफ द डेजर्ट ड्यू टू इट्स पैडेड फीट। अब यहाँ पे आ का ए कैपिटल कर देंगे, कैमल वॉक को वॉक्स कर देंगे इजीली ऑन द लूज सैंड ऑफ द डेजर्ट, क्वेश्चन मार्क को कट कर देंगे बिकॉज द, उसके बाद जहाँ पे 4 लिखा हुआ है ना वहाँ से करना है, नेचर हैज़ मेड द फीट से पहले लिखेंगे पैडिड, तो क्या बन जाएगा द पैडिड फीट ऑफ कैमल। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएं, व्हाट स्पेशल क्वालिटी मेक्स द कैमल सुपीरियर टू अदर एनिमल्स यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट? कौन सी खास खूबी ऊँट को आमदरफ्त के लिए इस्तेमाल होने वाले दूसरे जानवरों से बेहतर बनाती है? अ कैमल कैन ट्रेवल विदाउट फूड एंड drink for days and weeks. It can store food and water. This special quality makes camel superior to other animals. पैराग्राफ में से ऐसे करेंगे, the camel is superior to all other animals because it can go without food and water for days and weeks. It can store food and water. सीधा सीधा जवाब है, सेंटर में से है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज द कैमल गो विदाउट फूड एंड वाटर फॉर डेज एंड वीक्स? ऊँट किस तरह बगैर खुराक और पानी के दिनों और हफ्तों तक चलता है? अ कैमल स्टोर्स फूड इन इट्स हम्प एंड कैन यूज इट फॉर डेज एंड वीक्स, देयरफॉर इट कैन गो विदाउट फूड एंड वाटर फॉर डेज एंड वीक्स। पैराग्राफ में से ऐसे करेंगे, लास्ट से 4th लाइन देखें, इट्स हम्प इज ऑल्सो अ स्टोर ऑफ फूड विच द कैमल यूजेज व्हेन इट गेट्स नथिंग टू ईट एंड ड्रिंक फॉर मैनी डेज। इतना करके उसके बाद क्वेश्चन में से आंसर करेंगे, कैमल से पहले लिखेंगे सो द कैमल, सो द लिख लेंगे कैमल, और उसके बाद गो को बना देंगे गोज, क्योंकि सवाल उन्होंने प्रेजेंट इंडेफिनेट में पूछा तो जवाब भी फिर प्रेजेंट इंडेफिनेट में देना, इस वजह से गो के साथ ES का इजाफा करेंगे। सो द कैमल गोज विदाउट फूड एंड वाटर फॉर डेज एंड वीक्स। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डज द कैमल जनरली लिव ऑन? ऊँट आमतौर पर किस चीज़ पर गुजारा करता है? जनरली द कैमल लिव्स ऑन बुशेस। अगर सवाल में से जवाब करना है तो द का टी कैपिटल कर लेंगे, कैमल जनरली लिव को लिव्स कर देंगे क्योंकि सवाल प्रेजेंट इंडेफिनेट में डज लगा हुआ ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में पूछा हुआ है, लिव्स कर देंगे, ऑन क्वेश्चन मार्क को कट कर देंगे, फिर पैराग्राफ में सेकंड लास्ट लाइन में बुशेस लिखा हुआ है वो ऐड कर लेंगे।